ईरान पर अमेरिकी हमला का शेयर मार्केट पर असर, सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट। दोनों इंडेक्स रेड जोन में आज खुले। गुजरात, पंजाब, केरला और मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायशुमारी जारी। तमाम असम्बली हलकों के लिए 19 जून को हुई थी वोटिंग। पलनाडु सिंघया मौत केस एफआईआर में जगनमोहन रेड्डी का नाम भी मुलजिम नंबर 2 के तौर पर शामिल। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म का बयान, अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। ईरान का रद्द-ए-अमल। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका के कूद पड़ने से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और इसके धमाका खेज नताइज सामने आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ा और शेयर बाजार पर आज हिंदुस्तान के शेयर बाजार पर इसको देखने को मिला। इतवार को ईरान के जौहरी ठिकानों पर अमेरिकी फिजाई हमले के बाद हफ्ते के पहले दिन एशियाई बाजारों में सुस्ती देखी गई। हिंदुस्तानी शेयर बाजार भी खुलते ही बिखर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बिखर गया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 844 पॉइंट से ज्यादा फिसल गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 256 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। और इस दरमियान टेक शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई है। लार्ज कैप में शामिल इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा के शेयर गिरावट के साथ खुले थे। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पीर तक ये तेजी देखी नहीं जा सकी। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों इंडेक्स रेड जोन में खुले। BSE सेंसेक्स अपने गुज़िश्ता बंद यानी कि 82,404.17 के मुकाबले में बुरी तरह फिसलकर 81,704.7 की सतह पर खुला। कुछ ही मिनटों में तेजी से फिसलते हुए 844 पॉइंट्स तक टूट गया। 81,556 पर कारोबार करता हुआ ये नजर आ रहा है। NSE निफ्टी की बात की जाए तो ये इंडेक्स भी अपने गुज़िश्ता बंद यानी 25,112.4 के मुकाबले में टूटकर 993.75 पर खुला और सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ फिसलता चला गया। यानी कि 10 मिनट के कारोबार के दौरान ही निफ्टी 256 पॉइंट्स गिरकर 24,853 की सतह पर कारोबार करता रहा। पीर को बाजार की गिरावट में सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में लार्ज कैप जुमरे में शामिल इन्फोसिस शेयर, HUL शेयर, बजाज फाइनेंस शेयर, TCS शेयर और HCL टेक शेयर, M&M शेयर, रिलायंस गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। मिड कैप जुमरे में शामिल ओला इलेक्ट्रिक शेयर नुकसान में है और वहीं लार्ज कैप कंपनियों में शामिल कई BEML शेयर और 361 शेयर के बताया जा रहा है कि ट्रेड कर रहे थे, ये गिरते हुए नजर आए। ईरान पर अमेरिका के असर का शेयर मार्केट पर यह असर देखने को मिला है। गुजरात, पंजाब, केरला और मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तमाम असम्बली हलकों के लिए 19 जून को वोटिंग हुई थी। चंद वाक़यात के अलावा बड़े पैमाने पर पुरअमन वोटिंग देखी गई थी। गुजरात के वेसादादर असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही गिनती शुरू हुई, लोगों में जोश देखा जा रहा था। उधर जूनागढ़ के स्ट्रांग रूम से EVM मशीनों को रायशुमारी मरकज़ मुंतकिल करते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात यानी 5 असम्बली सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। लुधियाना में आप और कालीगंज में TMC उम्मीदवार आगे है। 19 जून को पंजाब के लुधियाना, मगरबी बंगाल की कालीगंज, केरला की नीलंबर, गुजरात के बताया जा रहा में भी एक असम्बली हलके पर इंतखाब हुआ था। ये सीटें किसी के इंतकाल या इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मुल्क की 4 रियासतों की 5 असम्बली सीटों पर जुमरात को वोटिंग हुई थी और इन तमाम सीटों पर आज नतीजे सामने आ रहे हैं।
इस सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग मराकज़ पर वोटों की गिनती शुरू हो गई, जो तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम में अभी जारी है। 19 जून को पंजाब के लुधियाना, मगरबी बंगाल की कालीगंज, केरला के नीलंबर और गुजरात के में भी एक असम्बली हल्के पर वोटिंग हुई थी। अभी लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव अरोड़ा 10,000 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के भारत भूषण दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि बीजेपी के जीवन गुप्ता 7,000 से ज्यादा वोटों से पीछे होते हुए तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मगरबी बंगाल के कालीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद आगे चल रही हैं, और जबकि कांग्रेस के काबिलुद्दीन शेख दूसरे और बीजेपी के आशीष घोष तीसरे मुकाम पर हैं। वहीं गुजरात के बताया जा रहा है कि सीट पर शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आप उम्मीदवार अतालिया गोयल 7,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। वहीं बीजेपी की कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। लुधियाना के एसपीडी के चौधरी ने बताया, खालसा कॉलेज में वोटों की गिनती जारी है। पूरे अहाते में तहफ़्फ़ुज़ के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज में 3 सतह की सिक्योरिटी मौजूद है। 450 तकरीबन पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। गुजरात, पंजाब और मगरबी बंगाल में जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, वहाँ के मौजूदा एमएलए का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हो गई थी। वहीं केरला और गुजरात की एक एक सीट पर एमएलए ने यानी रुकन असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद वहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात कराने की नौबत आ गई थी। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर खिराज पेश किया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे इक़्तिदार की सताइश की। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। यह मुल्क एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान पर चलेगा। आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। केरला के नीलंबूर असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के जैसे जैसे रुझानात सामने आ रहे हैं, यूडीएफ कारकुनान का जोश भी बढ़ता जा रहा है। पार्टी कारकुनान ने मलापुरम में एक रायशुमारी मरकज़ के बाहर जश्न का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार पहले दौर में सीपीएम के उम्मीदवार से सबकत बनाए हुए थे। वाईएसआर पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी को सिंघया की मौत के केस में दूसरा यानी मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले पलनाडु के दौरे के दौरान वाईएसआरसीपी सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एक बुजुर्ग शख्स सिंघया की मौत के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी दौरान सफ़र उलट गई थी। पुलिस ने एफआईआर में जगन को दूसरे मुलजिम के तौर पर यानी मुलजिम नंबर 2 के तौर पर शामिल किया है। मुतवफ़ी की अहलिया की शिकायत पर पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत ये केस दर्ज किए गए हैं।
हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में ओलंपिक डे तकरीबात जारी हैं। रियासती वजीर वी श्री हरीश शिवसेना रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की है। एलबी स्टेडियम में तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ओलंपिक दौड़ मुनक्किद की गई है। ఒక్కసారి వినిపిస్తుందా? ఒక్కసారి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దం పాటించాలి. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय तेलंगाना, जय तेलंगाना. దయచేసి ఈ రోజు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు స్పోర్ట్స్ మీద ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, ఆయనకు స్పోర్ట్స్ మీద ఎంత ఆసక్తి ఉంది, మరి ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా మీకు తెలియజేసేటప్పుడు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా ఇంకొక మాట కూడా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఎక్కడైతే క్రమశిక్షణ ఉండదో అక్కడ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు అబ్బవు. కాబట్టి ఇంతమంది మన చిన్నారులు కూర్చున్నప్పుడు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ గా ఉంటే, దయచేసి చెప్తా ఉన్నా, పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ గా ఉంటే స్పోర్ట్స్ పాలసీలో ఏం చేయబోతా ఉన్నాం, మీరు ఏ విధంగా నైపుణ్యాన్ని కనబరచాలా, దానికి ఏ ప్రోత్సాహకాలు ఉంటాయనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మరి మొదటిసారి స్పోర్ట్స్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే మీకు స్పోర్ట్స్ మీద మక్కువ ఉందో లేదో మీరు ఆలోచన చేయాలి. మరొక్కసారి బోలో భారత్ మాతా కీ పైన इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम ख़त्म हो जाएगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमलों के दौरान ईरान की फर्दो जौहरी प्लांट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान की जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के अपने मकासद के हुसूल के करीब है। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम ख़त्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि इतवार को अल-सुबह अमरीका ने ईरान के फर्दो और नतांज और अस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया, जिससे मुतालिक ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में यानी कि चर्च में खुद कुछ धमाके से 22 अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क के चर्च में खुद कुछ धमाका हुआ और जिस दौरान 22 अफराद हलाक हो गए। आईनी शाहिदीन ने बताया, खुद कुछ बम्बार ने चर्च के अंदर खुद को धमाके से उड़ा दिया। शामी वज़ारत दाखिला का बताना है कि धमाका करने वाला दाइश का कारकुन था। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली मंदूब ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजोदगी के लिए वक्त के हुसूल के खातिर मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। इजरायली मंदूब ने कहा, दिफा की आखिरी लाइन ऐसी ही दिखाई देती है जब हर दूसरी लाइन नाकाम हो गई हो। उन्होंने कहा कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजोदगी के लिए वक्त के हुसूल के खातिर मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया था। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब की गई है। खबर है कि इस दौरान कई मुल्कों ने अमरीका के हमलों की शदीद मजम्मत की है और दोबारा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ पेश की है। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हुए हमले को लेकर अमरीका इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ईरान ने कहा, जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका और इसराइल दोनों ही मुल्कों ने डिप्लोमेसी को ख़त्म करने का काम किया है। अमरीका ने ईरान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। मीटिंग में चीन ने भी अमरीका की शदीद तनकीद की। वहीं रूस की तरफ से भी जौहरी तनसीबात पर हुए हमले पर शदीद एतराज़ जाहिर किया गया। सफारतकारों के हवाले से बताया गया है कि रूस, चीन और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर और बिला शर्त जंगबंदी की तजवीज़ की मांग की है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि मुसव्वदे पर वोटिंग कब की जाएगी। सफारतकारों ने कहा कि तीनों मुल्कों ने अपनी तजवीज़ रखी। तजवीज़ मंजूर होने के लिए कम से कम 9 वोटों की ज़रूरत होती है। साथ ही रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका और फ्रांस, बरतानिया, रूस और चीन के ज़रिए वीटो नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के ज़रिए मुसव्वदा करारदाद की मुखालिफत किए जाने का भी इम्कान वाज़ेह है।
सलामती कौंसिल में ईरान के मंदूब सईद ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल में ईरान के मंदूब ने अपने खिताब में कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। खेल ख़त्म नहीं हुआ, अफजूदा मवाद अब भी महफूज है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका के इल्ज़ामात के सियासी महरिकात हैं, उनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अदम फैलाव के माहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया, जबकि इसे जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ईरानी मंदूब का कहना था कि ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने कई बार अमेरिका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। उन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल से रोका जा रहा है। दुनिया ईरान के खिलाफ ताकत का मुजाहरा देख रही है। इजरायली जारहियत से पूरा खित्ता गैर महफूज हो चुका है। अमेरिका और बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है, हमले भी जारी हैं। इजराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। कल भी हमले हुए थे और बताया जा रहा है कि हमले मुसलसल जारी हैं। इजरायली वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि मकासद के तकमील तक ये हमले जारी रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसने ईरान में अस्करी नौयत के मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल ज़ख़ीरा करने और दागने के मराकज़ शामिल हैं। फ़ौज की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया, तकरीबन 20 इजरायली लड़ाका तैयारों ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ईरान में अस्करी अहदाफ पर हमले किए हैं। ये हमले उन तनसीबात पर किए गए जो मिसाइल ज़ख़ीरा करने, उनकी लॉन्चिंग सिस्टम्स, सेटेलाइट मराकज़, फ़ौजी रेडार्स पर मुश्तमिल थे। ईरानी ज़राए अबलाग ने इत्तला दी है आज कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों को इजरायली फ़िज़ाई हमलों का सामना रहा। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तेहरान की फ़िज़ा में कई ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन्हें रोका। इस दौरान मगरबी तेहरान के इलाके करच में इजरायली हमले के जवाब में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया गया, जबकि इलाके में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली फ़िज़ाई हमले दारुल हुकूमत तेहरान के जनूब मशरिक़ में वाक़े इलाके में एक बड़े फ़ौजी कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाते रहे। इजरायली फ़ौज ने एक मरतबा फिर तस्दीक की है कि ईरान में उन अहदाफ पर हमले किए गए जिनमें मिसाइल ज़ख़ीरा गाहें, लॉन्चिंग के मकामात शामिल थे। सेटेलाइट और फ़ौजी रेडार से मुतालिका मराकज़ भी निशाना बने। फ़ौजी बयान में कहा गया, तमाम कार्रवाइयाँ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गईं और इनमें फ़िज़ाइया के तकरीबन 20 लड़ाके शरीक थे। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर, ईरान पर अमरीकी हमला का शेयर मार्केट पर असर, सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट, दोनों इंडेक्स रेड जोन में आज खुले। गुजरात, पंजाब, केरला और मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायशुमारी जारी, तमाम असम्बली हलकों के लिए 19 जून को हुई थी वोटिंग। पलनाडु सिंघया मौत केस एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी का नाम भी मुल्जिम नंबर 2 के तौर पर शामिल। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी, इजरायली वज़ीर आज़म का बयान। अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी, ईरान का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।